नोट होगी ना बच्चा? सबको कर लिया ना बच्चा? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, है ना? तो सर जी हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब सर डायमेंशनल फॉर्मूला का क्या उपयोग है कि नहीं? तो सर यहां पर हम कितना दिए हैं? 4 दिए हैं, 4 लिस्ट हम दिए हैं। मतलब कि ये 4 तरह का उपयोग में आएगा। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, जैसे अभी हम इससे पहले हम आपको एग्जांपल दिए कि जिस तरह से मोबाइल फोन में बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं उपयोग करने के लिए, है ना, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जैसे मान चलिए आपको कुछ मैसेज कहीं पहुंचाना है या फिर लेना है, या फिर कुछ वीडियोस को यदि आपको सेंड करना है, या फिर कुछ यदि आपको स्टेटस लगाना है, ये क्या है? आपका एक तरह का उपयोग है सर जी, है कि नहीं? तो ये सब उपयोग करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस है। जैसे एग्जांपल कोई बताओ, सुधांशु बताओ। लो, ये सब ये जितना भी हम बात किए हैं, मैसेज सेंड करना, वीडियोस को सेंड करना, या फिर पोस्ट करना, या फिर स्टेटस लगाना, इसके लिए एप्लीकेशन कौन कौन सा है? हाँ, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सब है कि नहीं? कहने का सेंस यहां पर ये हुआ कि ये सब इस्तेमाल करने के लिए हम कुछ एप्लीकेशन का यूज किए, है कि नहीं? एप्लीकेशन का मतलब सिंपल उसका उपयोग क्या है, बात समझे? सिमिलरली बच्चा यहां पर हेडिंग में क्या है बच्चा? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब कि डायमेंशन फॉर्मूला का उपयोग क्या है? तो पहला उपयोग है सर जी टू चेक करेक्ट और इनकरेक्ट फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सवाल क्या उठता है कि ये है क्या ये सवाल उठता है कि नहीं? बात ऐसा है सर जी, मान के चलिए आपके पास कुछ फॉर्मूला दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या ये सही फॉर्मूला है, तो आप उसको डायमेंशनली बता सकते हैं प्रूफ करके कि ये सही है कि गलत है। कैसे सर? देखिए हम एग्जांपल देते हैं। मान के चलिए आपके पास एग्जांपल में सपोज कि यही दिया हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू ma, मतलब कि मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आपके पास दिया हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये फॉर्मूला सही है कि नहीं? अगर यही चीज अगर मान के चलिए दिया हुआ रहे F इज इक्वल टू m स्क्वायर ए, तो गलत है। अभी आप जान रहे हैं, इसीलिए इमेजिन करो कि हम फॉर्मूला हम नहीं जान रहे हैं और हम पूछ दें, या फिर कोई अगर आपको दे दे कि नहीं ये फॉर्मूला होता है, तो आप उसको चेक कैसे करेंगे कि सही गलत है? तो आप यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला आप उसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये सही है कि गलत है। तो सही गलत प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, LHS और RHS मिला के देखते हैं कि दोनों सही है कि गलत है। अगर LHS बराबर अगर आ गया RHS डायमेंशन, तो समझ जाना कि वो सही है। अगर सेम अगर नहीं आया तो समझ जाओ कि फॉर्मूला गलत है, मतलब कि इनकरेक्ट है। हमने जो बोला चमका ना बचवा, सब एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ओके। मतलब सर जैसे यहां पर ये जो आपका दिया हुआ है जैसे फोर्स का, LHS में क्या है बच्चा? फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पहले से मालूम होना चाहिए। क्या होता है बच्चा? mL/T-2। आप यहां पर देखिए RHS में बच्चा, किसमें? RHS में क्या बच्चा? RHS में ma है, तो m के लिए m, क्योंकि आपका मास है, इसके बाद a है बच्चा, मतलब कि एक्सेलरेशन याद कीजिए, तो क्या हो जाएगा? L/T-2। ध्यान से देखो, सेम वही आ गया, देखो LHS में जितना वही आ गया RHS, मतलब कि LHS इक्वल टू RHS। इस तरह से एक नहीं बहुत सारे हम देखेंगे फॉर्मूलाज और देखेंगे कि ये सही है कि गलत है। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, ये हो गया पहला एप्लीकेशन। आप इसका इंपॉर्टेंस को समझिए, कितना इंपॉर्टेंट है, बात समझे ना? इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है ना बच्चा? यस। तो ये हो गया पहला एप्लीकेशन जो कि ये कहता है हमको ये काम करना है, ठीक है? आप सेकंड देखिएगा। सेकंड बोला है सर जी टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। आप यहां पर एक सवाल कि सर वन सिस्टम में कौन सा सिस्टम होगा, ठीक है? तो आप यहां पर लीजिए MKS सिस्टम या फिर लीजिए SI सिस्टम, बात बराबर है।
ठीक है, शॉर्ट में बोले तो सिंपल बोलेंगे एसआई, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम जो आप यूज करते हैं जनरली, तो उससे हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, अनदर सिस्टम। अब फिर से सवाल उठता है कि अनदर सिस्टम में कौन सा सिस्टम सर, तो सीजीएस सिस्टम बच्चा। सर उदाहरणवा दीजिए ना, तब समझ में आएगा जल्दी, है कि नहीं। देते हैं हम एग्जांपल। हेलो रे बच्चा, देखो इधर, मान के चलिए आपके पास 1 मीटर है बच्चा, ठीक है। अगर ये 1 मीटर को कन्वर्ट करना है सीजीएस में, अभी देखो ये 1 मीटर है बच्चा, तो जैसे आप यहां पर देख लेंगे मीटर, आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए कि आपका एमकेएस सिस्टम है बच्चा, एमकेएस सिस्टम है, या फिर एसआई सिस्टम में ये आपका आता है। आपके दिमाग में तुरंत ये घूमना चाहिए। कैसे सर, क्योंकि सर हम लोग जान चुके हैं कि लंबाई का या फिर लेंथ का एसआई मात्रक क्या है सर, मीटर है सर। तो तुरंत एकदम चमकना चाहिए आपको कि हाँ सर ये एमकेएस वाला में आता है या फिर एसआई वाला में आता है। हमने जो बोला चमकना। अब अगर आपको कन्वर्ट करना है सीजीएस में, अब सीजीएस का मतलब क्या, सेंटीमीटर। यही मीटर जब कन्वर्ट होता है सीजीएस में तो क्या क्या रहता है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर रे बचुआ, क्या, सेंटीमीटर। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, तो अभी आप लोग जानते हैं इसलिए पर लिख देंगे 100 सेंटीमीटर। सपोज कीजिए एक हम बड़ा वैल्यू लेते हैं, जैसे मान के चलिए हम यहां पर लेते हैं 1 न्यूटन। क्या बच्चा, 1 न्यूटन। आप जैसे हम बोलेंगे 1 न्यूटन, आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए कि आपका फोर्स का है। किसका बात हो रहा है, फोर्स का है। मतलब फोर्स कितना बच्चा, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन यानी बल का जो मात्रक है वो क्या है सर जी, न्यूटन है। न्यूटन एक वैज्ञानिक थे, आपको पहले से मालूम है कि नहीं। और न्यूटन के नाम से ही इसका रखा गया यूनिट न्यूटन। मतलब ये फोर्स का एसआई यूनिट है क्या, न्यूटन। हमने जो बोला चमकाना बच्चा, चमकाना बच्चा, है कि नहीं। अब यहां पर तुम लोग फिर से ये सवाल करेगा कि सर हम लोग तो फोर्स के लिए सीखे थे क्या सर, ये सीखे थे केजी, याद आ रहा है ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग ये सीखे थे सर। कैसे सीखे थे, इसको हम पिछला वीडियोस में इसको हम बताए हैं, ठीक है, या फिर पिछला क्लास में इसको हम बताए हैं। तुरंत आप निकाल भी सकते हो, देखो ना। नहीं देखिए, डायमेंशन फॉर्मूला फिर हम सिखाए थे ना कि कैसे निकालेंगे यूनिट इसका। यहां पर वही चीज है। अगर इसका बात करेंगे तो एम एल टी माइनस 2, अब इसी से तो ये लिखा गया है सर। बात समझे सर। आपका क्या टारगेट है बताने का, सर मेरा ये टारगेट है बचवा कि फोर्स का यदि हम बात करेंगे एसआई यूनिट या फिर एमके सिस्टम में तो बोलिएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये जो बताया ना यूनिट, एक हमारे चाचा जी बताया था जिसका नाम था न्यूटन। बोला कि ए मेरे दुनिया वाला पार्टी सब, इसके बदले में डायरेक्ट यूज करना न्यूटन। इतना बोलने का कोई झंझट नहीं पालना है आपको। बात समझे ना। तो इतना ना बोल के शॉर्ट में बोला गया न्यूटन। क्या बच्चा, न्यूटन। और इससे भी शॉर्ट किया गया हाँ एन, कैपिटल एन। हमने जो बोला चमकाना बच्चा, यस। लेकिन सर टारगेट आपको कुछ और है बताना। टारगेट यहां पर यह है कि देखिए, टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो मान के चलिए आपके पास ये 1 न्यूटन है, इसका मतलब एमके सिस्टम है, यानी कि एसआई सिस्टम है। अभी आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। सवाल ये उठता है कि अगर हम बात करेंगे इसका सीजीएस सिस्टम में, और जाहिर सी बात है इसका सीजीएस पहले आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं जान रहा होगा तो अभी जान लो, ठीक है। फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है डाइन बच्चा। क्या रे, डाइन। हमने जो बोला चमकाना, आप लोग डाइन है नहीं ना, डाइन है। डाइन का अर्थ आप लोग गलत ना समझे। सुधांशु, डाइन का मतलब क्या समझते हैं आप। डाइन का मतलब गांव घर वाला डाइन मत समझना। यहां क्या समझना है,
कि डायन का मतलब फोर्स का सीजीएस यूनिट है सर, फोर्स का सीजीएस यूनिट है। क्या है? डायन। क्या? डायन रे बच्चा, क्या? डायन। हमने जो बोला चमका। हाँ, तो यहां पर सवाल ये नहीं है कि क्या इसका होता है यूनिट, सवाल ये है कि इतना बराबर कितना होगा डायन। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 का पावर 5 डायन होता है। लेकिन अगर यदि आपको ये वैल्यू मालूम नहीं है तो यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं कि कितना इसका मान होगा। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, चमका ना बच्चा। हेलो बच्चों, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अगर यदि पूछा जाएगा 1 जूल इज इक्वल टू कितना अर्ग होता है, सर ये आप नया नया मेहमान से भेंट करा रहे हैं सर। ये सब नया नया मेहमान है आपके लिए, नहीं कोई बात नहीं बच्चा, सिर्फ इतना जानो कि ये आपका एमके सिस्टम में आता है। अब जूल किसका है सोचो तो, वर्क या एनर्जी मतलब कार्य या ऊर्जा का मात्रक जूल। तो लोग फिर बोलेगा कि आए सर आप देखिए कार्य का या फिर वर्क का, क्या बच्चा? वर्क का पहले ही बता चुके हैं क्या होता है सर इसका, जरा बताओ, अगर कोई अगर जान पाएगा तो बताओ। सिंपल, केजी है ना, ये नहीं मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ये होता है। कैसे? हम फटाफट इससे याद रखते हैं, mL/T-2। इसका डायमेंशन वर्क का ये होता है, तो ये हो गया। अब फिर यहां पर वही कहानी, एक चचा और एक आगे, वो चचा बोले कि आपको कार्य का मात्रक इतना नहीं बताना है, मतलब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं बताना है, आपको शॉर्ट में बोल देना है जूल। क्या? जूल। हमने जो बोला चमका ना बच्चा। अब यहां पर जूल ऐसे लिखाता है, लेकिन फिर से इसको शॉर्ट किया गया मात्र ऐसे जे लिख करके। बात समझे? हमने जो बोला चमका ना बच्चा, बोले क्या नहीं प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए। हाँ, अब देखिएगा बच्चा, तो यहां पर ये पूछा गया कि 1 जूल इज इक्वल टू कितना अर्ग। इसका मतलब सर ये भी हमको चमक गया कि अगर ये ऐसा ही मात्रा है तो इसका सीजीएस यूनिट अर्ग होता है। किसका? तो कार्य का। जिस तरह से अभी हम बोल रहे थे कि फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, तो इसका सीजीएस डाइन। डाइन रे बच्चा, डाइन। सिमिलरली यहां पर अगर हम पूछेंगे वर्क का, तो वर्क का इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? जूल। अब जूल का अगर ये है एसआई, इसका मतलब इसका सीजीएस अर्ग। क्या बच्चा? अर्ग। क्या? अर्ग। क्या? अर्ग। क्या? अर्ग। ये अर्ग क्या है बच्चा? अर्ग क्या है? हाँ, तो वर्क का सीजीएस यूनिट है। हमने जो बोला चमका ना बचवा। खैर जो भी हो, सवाल यहां पर ये उठता है कि 1 जूल इज इक्वल टू कितना अर्ग होता है। मतलब ये आपका देखिए एमकेएस में है या फिर एसआई सिस्टम में है, आपको कन्वर्ट करना है सीजीएस में, तो सीजीएस में आपका ये होता है, तो कितना होता है सवाल ये उठता है। और ये हम लोग अभी निकालेंगे भी, निकालेंगे। हालांकि मैं आपको पहले ही बता दूं 10 का पावर 7 होता है बच्चा, 10 का पावर 7 अर्ग होता है। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, इतना अर्ग होता है। मतलब 1 जूल इक्वल टू कितना होता है सुधांशु? 10 का पावर 7 अर्ग बच्चा, है कि नहीं? देखो अगर नहीं बोलोगे ना तो गूंगा तो ऑलरेडी मतलब रह ही जाओगे इस टाइम के लिए, बाकी टाइम के लिए भी ऑटोमेटिक गूंगा होने लगोगे। इसे बोलना है कि नहीं? हमने जो बोला चमका ना बच्चा, यस। हाँ, तबीयत खराब है तो दवा मेरे पास है, ठीक है? स्पेशल मिलना दवा सब मिल जाएगा, डोंट वरी, आपको चिंता नहीं करना है बच्चा, है कि नहीं? हाँ, खैर देखिएगा, आप लोग हम बार बोलते हैं पैरासीटामोल बीच बीच में लिया करो, है कि नहीं? हाँ, समझ में आ गया होगा कि ये दूसरा एप्लीकेशन क्या है। क्लियर?
अब हम चले आगे, चलिए इसके बाद देखिए दिया हुआ है, अगला इसको मिटा दें। देखिए इसके बाद है टू क्रिएट फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। मतलब हम क्रिएट करेंगे फॉर्मूला किसका, फिजिकल क्वांटिटी का। अगर आपको फॉर्मूला नहीं मालूम है कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, बात समझे, तो आप फॉर्मूला खुद से क्रिएट कर सकते हैं। बड़ा अजीब सर, हम लोग नया फंडा सीखने वाले हैं, इसका मतलब फॉर्मूला नहीं मालूम रहेगा तो यूजिंग डायमेंशन निकाल सकते हैं फॉर्मूला, मतलब क्रिएट कर सकते हैं फॉर्मूला। यस, आप उत्पन्न कर सकते हैं फॉर्मूला, खुद से बना सकते हैं फॉर्मूला, अगर यदि आपको डायमेंशन फॉर्मूला आता है तो डायमेंशन फॉर्मूला तो हम पहले से जानते ही हैं सर, है कि नहीं। तो इसको यूज करके कैसे हम फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, सवाल जो उठता है सर, है कि नहीं। हमने जो बोला वो चमका ना बच्चा, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। एक बार प्रेम से बोलो सरस्वती माँ की जय। धीरे बोलोगे तो धीरे से थोड़ा सा सुनती है, तो फिर से बोलने बोलती है कि वत्स जरा जोर से बोलो, है कि नहीं। तो एक बार प्रेम से बोलो सरस्वती माँ की जय। हाँ, अब तो माँ सुन ली होगी, तो अब पक्का आप लोग और सीखिएगा। देखिए अब यहाँ पर समझ में आ गया कि ये क्या है तीसरा, टू क्रिएट फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, यहाँ पर एक लेकिन शर्त होता है। क्या शर्त होता है कि जो भी फॉर्मूला बनेगा, जिसका बनेगा, वो किन चीजों पे डिपेंड्स कर रहा है, यानी कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ये दिया हुआ होना चाहिए। आई रिपीट, फिर से, जो भी फॉर्मूला बनाएंगे, जिसका बनाएंगे, वो किन चीजों पे या फिर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ये दिया हुआ होना चाहिए। मतलब यहाँ पर हम थोड़ा सा ऐड भी कर सकते हैं, टू क्रिएट फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है ना, बाय गिवन या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं बाय गिवन फैक्टर्स। ठीक है, गिवन फैक्टर्स, और इसको अच्छा कर देते हैं शॉर्टकट में, बाय गिवन डिपेंड्स फैक्टर्स। ये थोड़ा सा और अच्छा से हम लिख दिए, बाय गिवन डिपेंड्स फैक्टर्स। या तो दिख रहा है ना, ओके दिख रहा है, फैक्टर्स। क्लियर। तो ये समझ में आ गया। चौथा इसका क्या यूज है, चौथा, मान के चलिए एक इक्वेशन सपोज कीजिए। देखिए ये एक हम लेते हैं, चलिए शुरुआत में आसान लेते हैं। देखिए v इक्वल टू यू प्लस AT। हम पूछेंगे कि इसका डायमेंशन क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है। तो आप ये सब के हेल्प से आप बता सकते हैं इसका डायमेंशन, ठीक है। और यहां पर आपको समझना है एज ए कांस्टेंट। एक हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, मान के चलिए यहां पर a इक्वल टू T प्लस A/B, अगर ये मान के चलिए रहेगा। पूछेगा कि यहां पर B का डायमेंशन क्या है, या पूछेगा A का डायमेंशन क्या है। बस ऐसे ही एग्जांपल हम दिए हैं, तो आप कैसे निकालेंगे। मतलब कि इक्वेशन टाइप का कुछ दिया हुआ रहेगा और वहां से किसी एक का वैल्यू पूछा जाएगा कि यहां पर इसका डायमेंशन क्या है। जैसे अभी आपको इसका मालूम रहता है, इसे हम बोलेंगे ma, तो ये क्या है, एक्सेलरेशन, ये आपका क्या है, मास। तो आप तुरंत बताते हैं इसका डायमेंशन क्या है कि नहीं। लेकिन हम ऐसा देंगे जिसका आपको मालूम नहीं है, तो आप दूसरे को देख करके बता सकते हैं कि इसका डायमेंशन यहां पर क्या है। बात समझे। जैसे आदमी कैसा है ये जानने के लिए उसका संगत हम लोग पता करते हैं ज्यादा, कि उसका संगत क्या है। तो पता कर सकते हैं कि अगर संगत अगर इसके साथ है ऐसा, तो वो लगभग उसी टाइप का होगा। अप्रोक्स लगभग में अनुमान तो वही लगाया जाता है, उसे से यहाँ पर है। मान चलिए बहुत सारा यहाँ पर आदमी रहेगा और किसी एक का मालूम करना रहेगा कि ये आदमी का क्या गुण है, तो हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, या फिर बोल सकते हैं इसको, इसका एप्लीकेशन क्या था, टू फाइंड
डायमेंशन ऑफ कौन से, मतलब ये फाइंड करेंगे हम लोग, और ये जो भी निकालते हैं हम लोग यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सर इसका मतलब क्या है सर? होमोजेनिटी का मतलब है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? होमो का मतलब होता है बच्चा जब एक समान हो, और ये जेनेटी का मतलब ये होता है जितना भी टर्म्स होगा, ठीक है, वो सब जब हम बात करते हैं तो उसको बोलते हैं जेनेटी। मतलब कि होमोजेनिटी का मतलब ये होता है एवरी टर्म्स आर इक्वल, एवरी टर्म्स आर इक्वल, उसको बोलते हैं होमोजेनिटी। हमने जो बोला चमका बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। खैर अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्या? पहला एप्लीकेशन, टू चेक करेक्ट और इनकरेक्ट फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इसको मिटा देना बच्चों, मिटा दें। ओके पल्लवी, कोई प्रॉब्लम? नो। अभी हम सही नाम बोले ना? और नाम प्रियंका तुमको बोल रहे थे ना? ओके चलिए ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इस पर। प्रीति फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है प्रीति? और धीरे बोलो ताकि क्लासरूम का तो बात ही अलग है, आप भी सुन ना पाए। तो चेक करेक्ट और इनकरेक्ट फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, है कि नहीं? फटाफट, शुभ काम में देर नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? चलो चेक करना शुरू करते हैं। शुरुआत में ये लेते हैं स्पीड। क्या बच्चा? स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। मतलब सिंपल लिखते हैं, क्या लिखेंगे सर जी? डी बाई टी, एस बाई टी भी हम लोग लिख सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू, हम यहाँ पर स्पीड को किससे दिखाएंगे अभी तत्काल में? किससे दिखाएंगे? तो अभी फिलहाल हम यहाँ पर एस से दिखाएंगे, एस इज इक्वल टू डी बाई टी। ये फॉर्मूला है। क्या ये फॉर्मूला सही है? ये हमको चेक करना है, तब वो क्या करेंगे? LHS इज इक्वल टू क्या बच्चा? नहीं LHS इज इक्वल टू एस है। LHS इज इक्वल टू क्या बच्चा? एस है। हाँ, अब यहां पर एस का डायमेंशन, एस मतलब स्पीड, यहां स्पीड समझना। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, चमका ना बच्चा, तो स्पीड का आप लोग पहले से जानते हैं, LT-1। अब आ जाइए RHS में रे बचुआ। RHS इज इक्वल टू क्या दिया गया? डी बाई टी। वेरी गुड, डी बाई टी। आप यहां पर देखिए डी का बोलो बोलो बच्चा, एल टी सॉल्व करेंगे तो LT-1। जो आपका LHS में निकला वही आपका RHS में निकला। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं यहां पर? बोलो। हाँ, LHS इज इक्वल टू RHS। हाँ, हैंड्स क्या बोल सकते हैं? हैंड्स फॉर्मूला, या फिर ऐसे लिख सकते हैं गिवन फॉर्मूला। हाँ गिवन, हाँ फॉर्मूला इज करेक्ट। क्या लिखेंगे पूजा बता दो? हैंड्स गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट, है कि नहीं? मोबाइल फोन एनी हाउ साइलेंट होना चाहिए, वरना वायलेंट हो जाता है सर जी, है कि नहीं? आपका ध्यान चला जाएगा उधर तो वायलेंट नहीं होगा। तब देखिए अब इधर समझना भी है तुमको भी, तुम्हारा भी रिंग हुआ था एक दिन, है ना? हाँ, अब नहीं होता है तो बस उसका भी अब नहीं होगा, है कि नहीं? क्या खुशबू आपसे नहीं होगा? हाँ हाँ हाँ, तो वाइब्रेट में है ना। हाँ, क्या करोगे, सबका काम तो यहाँ वहाँ लगा ले रहता है। चल देखो इधर, आप देखिए सेकेंड नंबर पे हम जो निकालेंगे वेलोसिटी का, किसका बच्चा? वेलोसिटी का। वेलोसिटी यानी कि v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। देखिए शुरुआत में भी हम पूरा लिख रहे हैं, लेकिन बार बार ये लिखना नहीं है हमको, सीधा लिखेंगे फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। सिंपल ये लिखा हुआ रहेगा v इज इक्वल टू s बाई
टी। हाँ, यहाँ पर हम बताते हैं वेयर, ये एस क्या है तो डिस्प्लेसमेंट है बच्चा, मतलब ना ये सब बताया हुआ रहेगा कि कौन क्या है नहीं है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि विस्थापन बच्चा, टी क्या है टाइम है, भी क्या है वेलोसिटी है, क्लियर। तो ये आपको चेक करना है कि फॉर्मूला सही गलत है। फिर से वही कहानी, LHS है कि नहीं, LHS में क्या है बच्चा, भी है, बल्कि भी, तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब भी इक्वल डायरेक्ट आपको याद रखना है, हाँ LT-1 सीधी सी बात है, LT-1। अब देखो RHS में हाँ सिंपल देखिए फॉर्मूला S/T, इसका मतलब डायरेक्ट पुट अप करेंगे L/T इक्वल टू LT-, देखो LHS बराबर RHS आ गया, तो लिखेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। Hence given formula is correct, हमने जो बोला चमका ना बच्चा, यस, यहां तक नोट कर लिया बच्चुआ, हो गया ना, ओके, मिटा देना बच्चुआ इधर, हाँ ओके। इधर हो गया, नहीं हुआ है, ओके कीजिए। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट आगे है कि नहीं, चलिए थर्ड में, ठीक है। कौन सा ले बताओ तो, इसका लेते हैं, हाँ, यानी कि सिंपल A इक्वल टू क्या बच्चा, A इक्वल टू, तो जानते हैं आप पहले से वेलोसिटी बाई टाइम होता है बच्चों, है कि नहीं, मतलब सर V/T, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे A इक्वल टू V/T, क्लियर, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। चेक करो क्या सही है गलत है, देखो तो लेंगे यहां पर LHS में क्या है, A है। अब A का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, LT-2 हो गया। अब कहानी RHS का, RHS में क्या बच्चा, V/T है, जितना इक्वल टू, जरा सोचो बच्चा, इसका LT-1 और इसका हो जाएगा T, इसका मतलब सर LT-2 सर, और सर इसी के साथ ये बिल्कुल सेम आ गया सर, इसका मतलब सर क्या हो जाएगा सर, LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा सर। हमने जो बोला चमकाना सर जी, चमकाना मतलब सर इसको हम लिख सकते हैं हैंड्स, यानी कि अतः, हैंड्स बोलेंगे गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट। सर आप सही वाला बहुत ले लिए, अब लीजिए जान के गलत वाला लेते हैं, गलत वाला है ना। देखिए फोर्थ में सीधा लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू MRA, ये लेते हैं, जान के हम लिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसको, LHS इक्वल टू बचुआ F है, यानी कि फोर्स से बचुआ। अब फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला सर जी MLT-2 होता है सर, है कि नहीं। बाकी आप चाहोगे डायमेंशन, जाहिर सा यहाँ पर लिखा रहा है तो आप ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हो, डोंट वरी, ठीक है, ये सब ब्रैकेट लगा सकते हो, लेकिन इतना जानने की जरूरत नहीं, ये आप लोग सीख चुके हैं पहले से, ये इसका है। अब देखिएगा RHS इक्वल टू है ना, क्या बच्चा MRA है कि नहीं। अब देखो रे बच्चुआ, M का मतलब मास है बच्चा, ये समझ जाना आपको खुद से, हाँ, और नहीं तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि आपका मास है, या आपका आर्क मतलब ये रेडियस है, ये मतलब एक्सलेशन है, ये बता दिया जाएगा। अब देखिए मास के लिए MR है, इसका मतलब रेडियस, अब रेडियस का मतलब डिस्टेंस ही है,
जब भी रेडियस होगा, त्रिज्या जब भी होगा, उसका कुछ न कुछ लेंथ ही होगा बच्चा। क्या होगा? लेंथ होगा। हमने जो बोला वो चमका ना बच्चा। एनी प्रॉब्लम बच्चा? नो प्रॉब्लम। तो ताक दिनाधीन धा, ताक दिनाधीन धा। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चा L हो जाएगा और इसके लिए L T -2, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा M L 2 T माइनस। अब देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब सर ये फॉर्मूला भी गलत है। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, है कि नहीं? हैंड्स बोलेंगे गिवन, हाँ, फॉर्मूला इज इनकरेक्ट, है कि नहीं? इनकरेक्ट। क्लियर? और लेते हैं सर जी आगे 5 नंबर पे। अब लेते हैं ये फोर्स इक्वल टू ma, अब ये लेते हैं, है कि नहीं? तो LHS बराबर बच्चा डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर F इक्वल टू MLT -2। अब यहाँ पर देखिए RHS इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा? MA। तो MA का मतलब देखिए, लिखिए फटाफट MLT -2, और ये देखिए इसी के साथ ये सही हो गया। मतलब कि सर देयरफॉर लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, है ना? हैंड्स क्या लिख सकते हैं बच्चा? आपके पापा का नाम क्या लिख सकते हैं बच्चा? बोलेंगे गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट। हमने जो बोला वो चमका ना बच्चा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना। अब हम थोड़ा सा लेते हैं बड़ा फॉर्मूला, छोटा नहीं, अब लेते हैं बड़ा फॉर्मूला। बड़ा फॉर्मूला रे बच्चा, बड़ा फॉर्मूला, थोड़ा सा बड़ा, ज्यादा बड़ा भी नहीं लेंगे बच्चा। हाँ, 6 नंबर में देखिएगा, आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, V इक्वल टू U प्लस AT, पढ़े हैं ना बचवा? इसको प्रूफ भी किए होंगे। 3 तरह का फॉर्मूला इसमें है, देखिए। चलिए हम यहां लिखते हैं 7 नंबर पे, ठीक है? आप लोग एक और एक पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? ये वाला, कौन वाला? ये वाला S इज इक्वल टू, है ना, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। याद आया कुछ? एक और एक पढ़े होंगे, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर, बोलो, प्लस 2AS। याद आया बचवा? यहां पर वही चीज है कि नहीं? अब देखिए हम लोग आराम से इसको चेक करेंगे। LHS में क्या है? V है। V का मतलब क्या है बच्चा? वेलोसिटी है। देखिए यहां बगल में बताते हैं। हाँ, पहले देखिए U का बात करते हैं। U इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि प्रारंभिक वेग, है ना? और V इक्वल टू बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी बच्चा। क्या? फाइनल वेलोसिटी मतलब कि अंतिम वेग। हमने जो बोला वो चमका ना बच्चा, चमका ना? यस। यहां पर देखिए A है, A इक्वल टू एक्सलरेशन मतलब कि सर त्वरण, ठीक है? और यहां पर देखिए और एक है T, तो T इक्वल टू टाइम। चलिए हम बता दिए साइड में। अब देखिए यहाँ पर वेलोसिटी है बच्चा, चाहे वो इनिशियल हो चाहे वो फाइनल है तो क्या? वेलोसिटी है बच्चा, है कि नहीं ऋषभ? तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सोचो। हाँ, LT-1। वेरी गुड। अब देखो RHS इक्वल टू बच्चा, RHS इक्वल टू क्या है? U प्लस AT, ये पूरा टर्म है ना सर जी? आप देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चा। हेलो रे बच्चा, U का मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी है।
तो लिखेंगे एल टी माइनस वन प्लस ए का एल टी माइनस टू और यहां पर टी का टी सॉल्व करेंगे एल टी माइनस वन प्लस जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो एल टी माइनस वन क्योंकि टी टी मैच करिए ना बच्चा, और जब ये मैच करेगा बच्चा इसका मतलब इसका पावर जुड़ेगा। जब क्वेश्चन तो वन छिपा हुआ है सर, तो माइनस टू में वन क्या हो जाएगा सर माइनस वन। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, चमका ना। अब देखिए यहां पर देखो बच्चा, यहां पर बहुत बच्चा कंफ्यूज करता है। एल टी माइनस वन है प्लस एल टी माइनस वन, कितना रिजल्ट आएगा अभी हम बताते हैं, एल टी माइनस वन आएगा। कैसे सवाल ये उठता है देखो, तो लोग इससे पहले लिखता होगा ऐसे, जैसे x प्लस एक्स इक्वल टू क्या लिखता है 2x, जानता है ये सब जोड़। सर यहां पर हम ये मानते हैं सर कि आपका सेम है दोनों, इतना प्लस इतना सेम है दोनों, आप यहां पर 2lt माइनस वन तो लिख सकते थे। आप ऐसा नहीं किए, इसका मतलब पाप किए क्या सर? नहीं, पाप नहीं किए हैं, हम बहुत अच्छा काम किए हैं। बात यहाँ ऐसा है कि समझना पड़ेगा बात को कि क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला है बच्चा, हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा। कैसे सर? ऐसे देखिए, मान के चलो बच्चा ये लेंथ लंबाई है, लेंथ लंबाई है और फिर एक लेंथ है लंबाई, तो लंबाई अगर हम लंबाई से जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ फिर से लंबाई ही आएगा, इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं एल लिखते हैं, 2l नहीं लिखते हैं एल। टारगेट क्या है आपको? केवल डायमेंशन बता देना है, उसका बीमा केवल बता देना है। तो एल मतलब कि अगर सेंटीमीटर यहां होगा, यहां सेंटीमीटर, तो उसका इक्वल क्या हो जाएगा सेंटीमीटर होगा। हमने जो बोला वो चमका ना बच्चा। एनी प्रॉब्लम बच्चा? नो प्रॉब्लम। तो आप यहां पर देखो बचवा, ये LHS और ये आपका RHS सेम आया या नहीं आया? आया है, इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है। तो लिखेंगे यहां पर देयरफॉर, हाँ, LHS इक्वल टू RHS। अब बाकी जो एक लाइन आप लिख लीजिएगा, हैंस गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट। हमने जो बोला चमका ना बच्चा। अब देखो इसका बारी, यहां पर देखिए फिर से सवाल उठता है कि सर ये S क्या है, U क्या है, A क्या है, T क्या है। ठीक है, देखिए S यहां पर बच्चा डिस्प्लेसमेंट है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चा, और U क्या है अभी इससे पहले हम डिस्कस किए थे, हाँ, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और A क्या बच्चा, हाँ, एक्सीलरेशन यानी त्वरण, है ना। और यहां पर देखिए T टाइम है, बहुत सिंपल है सर। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, ओके। अब यहां देखो LHS है ना, S है। अब S का मतलब अभी हम बताएं डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट है यानी कि विस्थापन, इसका मतलब कुछ ना कुछ दूरी है, इसका मतलब लेंथ का बात आ गया सर। अब लेंथ को डायमेंशन में क्या दिखाते हैं L, तो लिखेंगे L। आप ब्रैकेट वगैरह बाकी लगा सकते हैं, खुद से आप लगा लीजिएगा ब्रैकेट, जैसे ये सब ब्रैकेट ये सब देना आपका काम है, दे लीजिएगा। LHS में ये हो गया, RHS में हाँ UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चा, तो UT है बच्चा, UT देखिए U के लिए LT माइनस वन और T के लिए बचवा T, वेरी गुड T। अब नेक्स्ट प्लस हाफ है, तो ये तो नंबर है, तो नंबर का डायमेंशन नहीं होता, नहीं होता मतलब नहीं होता। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, यस, कभी भी डायमेंशन का फॉर्मूला नहीं होता।
डायमेंशन का नहीं, नंबर का फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। वो लोग के चक्कर में हम इधर गड़बड़ा जाते हैं। देखो इधर, तो किसी भी नंबर का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है ना। देखो इधर, तो यहाँ पर ये जब नहीं होगा तो केवल ए बचेगा ना सर जी। अब ए के लिए एल टी माइनस टू, अब देखिए टी है तो लिखेंगे हाँ T2, हाँ पहले ही बोले थे कि स्क्वायर इसको रीड नहीं करेंगे, T2 ये पढ़ेंगे। अब देखो T माइनस वन है तो ये कैंसिल क्योंकि बट्टा में चला जाएगा, ये कैंसिल बचेगा क्या, L प्लस L बचेगा। अब फिर से वही कहानी जो इससे पहले भी हम समझा रहे थे कि अगर ये आपका लेंथ है, ये भी आपका लेंथ है, इसका मतलब सर कुछ न कुछ लेंथ ही होगा सर बोले क्लास के लिए। राजदीप सर, हमको लगता है बरसात के चलते हो सके नहीं आए होंगे, ठीक है। हाँ ये वेलकम। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा क्या बच्चा, L हो जाएगा। तो देखो जो आपका LHS में था वो आपका RHS में आ गया ना सर जी, जिसको हम लिख सकते हैं therefore LHS is equal to RHS, है कि नहीं। और बाकी लिख सकते हैं hence the given formula is correct। कहाँ बच्चों, हाँ यहाँ ना फोर वाला ये, हाँ इज है, इज, हाँ वो इज लिखा हुआ है, इज है ना। डॉक्टर वाला कैसे पढ़ेगा भगवान जाने, डॉक्टर सब कैसे लिखता दिखता है ना, ऐसे लिखेगा। बोले बच्चा, पूरा एकदम देख के लिखता है। जैसे तुम्हारा नाम है खुशबू, के थोड़ा बहुत बुझाता है, उसके बाद बाकी क्या लिखा है कुछ मालूम नहीं चलता। सही बात, वो लोग खुद हो सके नहीं जानता होगा, मतलब स्पेलिंग बाकी जाने कैसे नहीं जाने, बिना जाने थोड़ी वो लोग पढ़ा है। हाँ वैसे कैसे बनेगा, है कि नहीं। खैर मजाक में बात कर रहे हैं, वैसे नहीं, बिना नॉलेज से कैसे डॉक्टर बनेगा। खैर आगे इसका बात करते हैं, बी स्क्वायर। देखिए LHS में है क्या बच्चा, बी स्क्वायर है, तो इसके लिए देखिए L T माइनस वन और इसका देखिए स्क्वायर है 2 है, तो क्या हो जाएगा सुधांशु बताओ। L T माइनस वन का पावर देखिए 2 है बच्चा, तो हाँ L2 और T माइनस 2, वेरी गुड, बात समझे ना बच्चा। सिमिलरली हम निकालेंगे RHS का बच्चा, RHS में क्या बच्चा, U स्क्वायर प्लस 2AS, U स्क्वायर प्लस 2AS। तो U स्क्वायर का मतलब U का पहले निकालेंगे, देखिए L T माइनस वन और इसका कर देंगे पावर 2, है ना, प्लस 2AS। तो 2 का डायमेंशन लेस हो जाएगा, नहीं होगा, तो केवल बचेगा क्या, AS। तो हो जाएगा क्या सर जी, बोलो। लिखेंगे L T माइनस 2 और S मतलब डिस्प्लेसमेंट, फिर से क्या हो जाएगा L, तो लिख देंगे यहाँ पर L। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका, देखिए L2 T माइनस 2, यहाँ पर भी देखिए L2 T माइनस 2 कटेगा नहीं, मतलब कहाँ, किसमें, इसमें नहीं, ए है ना बच्चा, ए है ना, ये लिखे हैं, उसके बाद एस के लिए एल लिखे हैं। अभी काम करने तो दो बच्चा, अभी कामें कहाँ किए हैं। ये हो गया, इधर जगह नहीं है तो हम क्या करें, बस थोड़ा सा ये है, यहाँ मिटा दे, नहीं हुआ है, लिखो। देखिए शॉर्ट में देखिए लिखते हैं, हाँ देखिए एल टी, देखिए L2 ऐसे करते हैं शॉर्टकट में, L2 T माइनस 2 प्लस L2 T माइनस 2
और जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा L2T-2। अब देखो ये LHS और ये RHS बराबर आ गया, है कि नहीं? तो सेम वैसा ही लिखो, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हैंड्स गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट। कौन सा बच गया मेरे बच्चा, बोलो। एस वाला L, हाँ ये आ जाओ बोलो, ये वाला बैठ जाओ। यहां नहीं आता तो हम यहां लिखे हैं। हाँ देखो L और ये L कितना हो जाएगा L2, तो ये जियो का त्यों उतार दिए L2T-2, और यहाँ देखो L और ये L मिला करके L2 और ये बचा T-2, वही तो किए हैं हमने जो बोला चमका ना सुधांशु। और यहाँ पर देखिए ये प्लस ये हो जाएगा L2T-2, हमने जो बोला चमका ना, यस। चलिए नोट कीजिए फटाफट, जरा हम पॉज करते हैं। हाँ नेक्स्ट आगे देखिएगा, है ना, हम और लेते हैं फॉर्मूला। कहाँ तक हुआ था बच्चा, 9 नंबर होगा, ओके। 9 में देखिएगा बच्चों, है ना, देखिए हाफ MB² इज इक्वल टू MGH। सर ये फॉर्मूला बड़ा नया लग रहा है सर, नया मेहमान है सर, कोई बात नहीं, देखिए समझा देते हैं। हाँ बच्चा, हाँ यहाँ देखो M का मतलब बच्चा मास से, बच्चा हाँ मास से, केवल जान जाओगे ना कि देखिए मतलब कौन सा टर्म्स क्या है, तो आपको लगभग आइडिया हो जाएगा, है ना। हाँ आपको फॉर्मूला से घबराना नहीं है, खाली चेक करना आपको कि सही कि गलत है। भी यहाँ पर वेलोसिटी, मतलब जो यहाँ पे टर्म्स दिया गया है वो सारे टर्म्स का डायमेंशन आपको केवल आना चाहिए, बस यही फंडा है और कुछ भी नहीं, बाकी ऑटोमेटिक सबका सब बन जाएगा। खेल तो उसी का है, बाकी फॉर्मूला सही है गलत हो तो खाली आपको चेक करना है ना। अगर डायमेंशनली अगर LHS RHS अगर इक्वल हो गया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर गलत, सीधी सी बात है। M तो ये तो हम बात कर दिए, G यहाँ पर G, हाँ किलोग्राम नहीं, हाँ ग्रेविटेशन बच्चा, हाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्लियर। लिख देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मतलब क्या समझे, जी ही एक तरह का ए है, मतलब जी के जगह में अगर लिखोगे ए यानी कि एक्सेलरेशन तो बिल्कुल सही होगा। हाँ इसके जगह में ए का डायमेंशन यूज कर लोगे, हो जाएगा। हमने बोला चमका ना, हाँ ओके। ये देखो एच है बच्चा, एच, अब एच का यहां पर एक सवाल उठता है कि एच यहां पर क्या है, हाइट समझ में आता है, हाइट वही हाइट है यहां पर, ठीक है, ऊंचाई। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, होलिका एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, पल्लवी एनी प्रॉब्लम, खुशबू चमका ना बच्चा, इधर से पूजा, प्रीति, आकांक्षा एनी प्रॉब्लम, नो, सुधांशु, ऋषभ नो प्रॉब्लम, ओके। प्रूफ कर सकते हो, अब सब मालूम चल गया क्या क्या है, प्रूफ कर सकते हो, ओके। 9 नंबर पे देखिए, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन, अरे बच्चा जो हम बताए हैं इंट्रोडक्शन क्लास में हम बताए थे, याद करो, एक सीक्रेट बात हम बताए थे। हम बार बोलते हैं सीक्रेट के नाम पे सिगरेट बात बोल लेते हैं तुरंत, सिगरेट नहीं बल्कि सीक्रेट, है कि नहीं। तो यहाँ पर E = MC², याद करो E = MC²। अब फिर यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज करता है, हाँ अच्छा 10 नंबर होगा, ये 10 नंबर ठीक है, देते हैं E = MC², क्लियर। अब यहाँ पर E क्या है बच्चा, हम यही लिख देते हैं, ठीक है, वेयर। ये सब क्वेश्चन में बताया हुआ रहेगा तो आपको चिंता नहीं करना है ना। E =
एनर्जी। क्या बच्चा कुछ बोल रहा है क्या? पीछे कुछ बोल रहे हम बोले वेयर मतलब ये ना होता है नहीं, जहां। हाँ, तो लोग कहाँ भी बोलता होगा, है ना? वेयर आर यू, मतलब समझे? मतलब क्या समझे? आप कहाँ हैं या कहाँ हो, है कि नहीं? तो यहां पर देखिए ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है E = mc², जहां E = ये है, ये बताना चाह रहे हैं, बात समझे? हाँ, अब देखो बच्चा, m मास है और c यहां पे बच्चा कंफ्यूज करता है। एक तरह का वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, याद आ रहा है ना? तो लाइट का हालांकि बात किया जा रहा है, लेकिन है तो क्या, वेलोसिटी है, मतलब उसका वेग। तो यहीं पर बच्चा सोचता है कि सर वेलोसिटी को v से करते हैं डिनोट, c से यहाँ कैसे, क्योंकि यहाँ पर क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट है बच्चा, तो एक नया नाम हम देंगे ना, नया अक्षर से करेंगे ना डिनोट, इसीलिए। तो c यहाँ पर एक तरह का इतना जान लो कि वेलोसिटी है, क्या है बच्चा? हाँ, वेलोसिटी है ना बच्चा? हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर समझ आ गया, आप प्रूव कर सकते हो ना। ये मतलब एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशन को जानते हैं mL/T-2, वर्क और इसका सेम होता है, हमने जो बोला चमका ना बच्चा। अब बाकी तो निकाल लोगे फटाफट। चलिए और लेते हैं, एक दो और लें कि इतना सा ट्राई करोगे? थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस हम लिख देते हैं, तो ट्राई करना, हाँ, पॉज करके हम कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है सर जी, है कि नहीं? आप लोग जरा इसको ट्राई करेंगे बच्चा, है ना? देखिए फर्स्ट में आपका है, देखिए V = P/ρ, मतलब प्रेशर बाई ये डेंसिटी ऑफ मीडियम है, यानी कि रो है बच्चा। रो मतलब क्या, रोना क्या? हम रोने बोल रहे हैं क्या? नहीं, देखिए इसको पढ़ते हैं, हाँ, रो पढ़ते हैं, इसे रो पढ़ते हैं, ये एक तरह का संकेत है, सिंबल है। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, यस। सर इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? सर ये रूट आकर के हम लोग गड़बड़ा दिया सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चा, आप क्या करेंगे, इसके बदले में क्या यूज कर लेंगे, P/ρ का पावर कितना यूज कर लेंगे? 2 नहीं, 1/2, हाफ। अब P यानी प्रेशर का जानते हैं आप लोग, रो यानी कि डेंसिटी। अब डेंसिटी मतलब क्या, तो लिख देते हैं बगल में, डेंसिटी का फॉर्मूला तो जानता होगा बच्चा, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। अब देखिए मास का तो जानते ही हैं m, इसका होता है L3, सॉल्व कीजिएगा तो mL-3, है कि नहीं? तो ये तो निकल गया आपका। अब बाकी प्रेशर है, तो प्रेशर इक्वल टू आप लोग जानते ही हैं, है कि नहीं? दाब, याद आ रहा होगा, है कि नहीं? कर सकते हैं वो सब। अब देखिए T = 2π, यहाँ पर फिर से सवाल कि सर ये 2π आ गया सर, तो 2π जो है ये आपका एज ए कांस्टेंट है, तो इसको भी आपको नहीं लेना है, छोड़ देना है। बाकी बचा ये, तो इसके लिए फिर से L/g का पावर हाफ कर दीजिएगा और सॉल्व कर दीजिएगा। L मतलब लेंथ, G का मतलब ग्रेविटेशन और मतलब A, इसका मतलब A ही आपको लेके चलना है, क्या? A। T यहाँ पर क्या है, तो T यहाँ पर एक तरह का टेंशन है, टेंशन मतलब T ही इस्तेमाल करोगे, क्या? T, टेंशन में T इस्तेमाल कर लोगे, इसका T इस्तेमाल कर लोगे। तो T = अगर इधर अगर सॉल्व करके अगर T अगर आता है तो ठीक है। हाँ, हम समझ रहे हैं। जैसे आपका कहना है, देखिए ये टेंशन मतलब तनाव है, ये इसका कहानी थोड़ा सा अलग है, इसका स्पेशल चर्चा होता है आगे चलने के बाद, जब क्लास हम लेंगे ना आगे, तब ये चलेगा। ये इसको पढ़ना होता है, आप लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे इलास्टिसिटी, उस टाइम पे बढ़िया से इसको हम लोग पढ़ाते हैं उस टाइम पे। अभी फिलहाल इतना जानो, यहाँ पर टेंशन जो है वो समय के साथ ही होता है, इसीलिए एक तरह का टाइम ही है, समझ लो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अभी मेरा टेंशन चल रहा है, अरे उसका भी टेंशन है, तो अभी और तभी ये सब जो बात आता है मतलब समय का बात आ रहा है। बोलेंगे 2 दिन पहले उसका टेंशन था,
है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब समय का ही बातचीत हो रहा है। हमने जो बोला चमकाना बच्चा, तो यहाँ पर इसलिए आप टी लेकर के चलेंगे। तो डायमेंशन देखिए LHS में कितना आ गया टी। अब RHS में देखिएगा, सॉल्व करेगा आपका टी आएगा कि नहीं आएगा। बाकी आपको समझा दिया कि रूट का मतलब हाफ लेना है। ये L है, ये आपका G का मान यानी कि A का मान। पुट अप कर लोगे, सॉल्व करोगे तो होगा टी ही आएगा। हाँ, ये सब डायमेंशनली करेक्ट ही है। हमने बोला चमकाना बच्चा। तो चलिए सर जी, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये आपका पहला एप्लीकेशन खत्म होता है इसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।